हेलो एवरीवन, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस एक ऐसी पूजा होती है जिसमें माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास बनता है। कुबेर जो धन के देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। साथ में धन्वंतरी यानी कि हमारी जो औषधियाँ होती हैं जो हमारी बीमारियों को ख़त्म करती हैं उनकी भी पूजा की जाती है। दोस्तों, इस पूजा को करने से घर में स्थायी निवास बनता है माँ लक्ष्मी का। और साथ में धन्वंतरी की पूजा करने से कभी भी रोग, जो बड़े बड़े रोग होते हैं, कभी भी घर में नहीं प्रवेश करते हैं। जो धन्वंतरी हैं उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। कैसे पूजा करनी है, बहुत ही सरल विधि मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। और चैनल पे सभी वीडियो आ गई हैं। दीपावली पूजा, पोटली कैसे बनानी है, चौखट कैसे पूजनी है, झाड़ू कैसे पूजनी है, सारी वीडियो चैनल पे आ गई हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लाल या पीला वस्त्र बिछा लेना है। अगर पीला वस्त्र हो तो बहुत ही अच्छा है धनतेरस पर। तो यहाँ मैंने लाल वस्त्र बिछा लिया है और चावल की आसन देना है। फूलों का भी आसन दे सकते हैं आप भगवान को। यहाँ मैंने चावलों का आसन देकर गणेश जी को बिठा दिया है। उसके बाद माता लक्ष्मी जी को बिठाना है। इसके बाद जो हम, अगर आपके पास कुबेर जी की तस्वीर है या आपके पास मूर्ति है तो वो रख सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो एक पान का पत्ता ले लीजिएगा, उसके ऊपर सुपारी में कलावा अच्छे से लपेट दीजिएगा और उनको उस पर रख दीजिएगा कुबेर जी मानकर। और आह्वान करके आपको आह्वान करना है कि कुबेर जी आप इस सुपारी के अंदर प्रवेश करिए, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तब जो ये पूजा संपन्न करनी है। उसके बाद अगर आपके पास तस्वीर है तो मेरी तरह है, जैसे मेरे पास है मूर्ति तो मैंने मूर्ति रख ली है, नहीं है तो आप सुपारी की ही पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों जो हम मैंने रख दिए हैं। अब धन्वंतरी धन्वंतरी जी की जो एलोवेरा है आपके घर में, तुलसी है, नीम है, ये सभी चीज़ें धन्वंतरी होती हैं। या फिर पपीते का जो पत्ते होते हैं वो भी हमारे औषधीय रूप में काम आते हैं। तो एक प्लेट में सारी औषधि जो पत्ते हैं वो रख लीजिएगा और एक दिन पहले ही रख लीजिएगा, क्योंकि धनतेरस के दिन तोड़ना मना करा जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर नहीं तोड़ पाए हैं तो गिरा हुआ पत्ता भी ले सकते हैं या फिर आप आग्रह करके तोड़ सकते हैं पहले पौधे को कि मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपका ये पत्ता तोड़ रही हूँ। इस तरह से आग्रह करके आपको ये पूजा संपन्न करनी है पत्ते तोड़कर। जो आप बर्तन लाए हैं वो आप रख दीजिएगा। और जो आप सिक्का लेके आए हैं, चांदी का या चांदी का कुछ भी सामान हो वो रख दीजिएगा। पुराना सिक्का हो तो वो भी रख सकते हैं आप। तो ये चीज़ें रखी जाती हैं। और जो खील बतासे हैं उन्हें आपको रखने हैं। खील बतासे का भोग लगाया जाता है। अगर आपने कुछ मिष्ठान बनाया है आप उसका भी भोग लगा सकते हैं, या बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं उसका भी आप भोग लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जो धनिया लेकर आई हूँ मैं, उसका भी ज़रूरी नहीं होता दोस्तों कि सोना चांदी ही धनतेरस के दिन खरीदा जाता है। आप धनिया खरीद सकते हैं, 5 रुपए का ही सही धनिया खरीद कर लाएं, बहुत ही प्रभावकारी माना गया है। लक्ष्मी जी साक्षात खींची चली आ जाती हैं। जो झाड़ू लेके आए हैं उसकी भी पूजा होगी यहाँ पर रखकर। और यहाँ 13 दिए मैंने रखे हैं। 13 दिए कहाँ कहाँ जलने हैं वो मेरी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर कि कहाँ कहाँ ये 13 दिए जलने हैं। और ये 13 दिए जलेंगे। इसके अलावा जो यम दीपक जलेगा, यम दीपक की अलग से वीडियो आ गई है किस तरह से यम दीपक जलना है, धनतेरस के दिन ही जलेगा वो भी, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी को तिलक करना है, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करना है, लक्ष्मी जी को कलावा अर्पित करना है, कुबेर जी को करना है और धन्वंतरी जी को कलावा अर्पित करना है। इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा धनिया अर्पित करें और खील बतासे अर्पित करें। ये सभी चीज़ें सभी देवी देवताओं को जो आपने रखे हैं उनको अर्पित करनी है। इसके बाद फल अर्पित करे जाएंगे। फल आपके पास 5 फल हैं, 5 फल ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट हैं तो पंच मेवा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फल अर्पित करूँगी। दीपक जरूर जला लीजिएगा दोस्तों। दीपक जो होता है पीतल का बहुत अच्छा माना गया है। जो कुबेर जी की पूजा होती है उसमें पीतल का ही दीपक लगाना अच्छा माना जाता है। तो पीतल का दीपक हो सके तो पीतल का दीपक लगाइएगा। फूल अर्पित करिएगा, अगर माला है तो माला अर्पित कर सकते हैं। 13 दिए पहले पूजे जाएंगे। आप जो कील बतासे हैं उससे आप इनके ऊपर डाल के पूजा कर लेना,
ठीक है। इसके बाद ये 13 दिए जलाए जाएंगे और कहाँ कहाँ स्थान पे रखने हैं ये 13 दिए, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो जो ड्राई फ्रूट हैं और फल हैं वो आपको चढ़ाने हैं, और चौकी एकदम नहीं हटानी है आपको, अगले दिन ही चौकी हटानी है ये, क्योंकि अगले दिन ही हटाई जाती है ये चौकी, तुरंत ये नहीं कि पूजा करी आधे घंटे बाद तुरंत हटा दोगे, तो नहीं, स्थायी रूप से। और जो धनिया वगैरह जो चढ़ाए हैं वो आप अपने खाने के उसमें डाल लेना, उन्हें कहीं भी गेरना नहीं है, उससे बरकत आती है। तो उन्हें या फिर आप तिजोरी में भी रख सकते हैं, किसी रुमाल में बांध के। जो आपने धनिया चढ़ाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रात होती है धनतेरस की और दीपावली की रात जो होती है, ये सिद्ध हो जाते हैं। दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। और इस तरह से जो धनिया वगैरह जो उसमें चढ़ाया है वो बचेगा, तो आपको अपनी पोटली बनाकर या किसी कागज़ में बांधकर आप अपने पर्स में रख सकते हैं, धन के स्थान पर रख सकते हैं, या फिर खाने में डाल सकते हैं, या फिर पेड़ पौधे में डाल सकते हैं।